राधा स्वामी जी, आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताती हूँ। यह घटना एक छोटे से परिवार की है, जिसकी लड़की की शादी होनी थी। वह परिवार बड़ा चिंतित रहता था और उस लड़की के बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी, अगर मैं शादी करूँगी तो एक सत्संगी परिवार में करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी माताजी बहुत कहती थी कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो क्या पता वो ही परिवार सत्संगी बन जाए। लेकिन वो लड़की किसी की भी नहीं सुनती थी। उसका जो विश्वास था बहुत अटूट था और रोज़ उनके घर रिश्तों की लाइनें लग जाती थी। कभी कहीं से आ जाता था, कभी कहीं से आ जाता था, लेकिन वो लड़की कभी मानती ही नहीं थी। एक बार उसने अपने गुरुजी के आगे अरदास की कि मालिक तेरे घर में तो सब कुछ है, फिर मेरे लिए कुछ क्यों नहीं है? मैं तो सिर्फ़ आपसे यही कहती हूँ कि बस मुझे एक सत्संगी परिवार मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस पता नहीं वो कौन-सा टाइम था, हम लोग सोचते हैं शायद सतगुरु सुनते नहीं हैं, लेकिन मालिक हमेशा सुनता है। बस वो आवाज़ हमारी सच्ची और दिल से निकली होनी चाहिए। बस उसकी अरदास जैसे मालिक ने कबूल कर ली। उस लड़की का एक रिश्ता आया, जो कि लड़का अच्छे परिवार से था, सारी फैमिली अच्छी थी, लेकिन वो सत्संगी तो नहीं थी, लेकिन मालिक पर उनका भी पूरा विश्वास था। अब जब वो आमने-सामने बैठे, तो लड़की ने कहा कि मैं ब्यास जाती हूँ और मैं नामदान लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आप ब्यास जाएँगे? उस लड़के ने कहा कि मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, ये तो नहीं है, मैं सतगुरु पे विश्वास पूरा रखता हूँ, लेकिन मैं कभी ब्यास नहीं गया, ना हमारा परिवार ब्यास जाता है। लेकिन अगर आप जाते हो, तो आप ज़रूर जाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगा। आपको नामदान लेना है, नामदान लीजिए, अगर ब्यास जाना है, ब्यास जाइए। मुझे इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं है। अब लड़की का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वो जो लड़का था, वो कहने लगा कि मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है, वही करो। इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है। फिर उस लड़की का रिश्ता तय हो गया। जब उस लड़की का रिश्ता तय हो गया, तो वो लड़की बहुत खुश, लेकिन उसके मन में एक बात ज़रूर थी कि वो परिवार मेरे लिए तो मान गए हैं कि ब्यास जा सकते हो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता नहीं कभी ऐसा होता है कि शादी से जब रिश्ता होता है तो कुछ लोग कह देते हैं ठीक है, जो भी है ऐसा ही है, लेकिन बाद में बहुत से परिवार हैं जो नहीं मानते। उसके मन में भी एक डर बैठ गया कि रिश्ता तो मेरा तय हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे बाद में जाके परेशानी हो, क्योंकि वो तो सत्संगी परिवार है ही नहीं। उसके बाद दिल्ली में सत्संग आया। वो लड़की अपनी मम्मी-पापा, अपने भाई-बहन के साथ जब दिल्ली गई, तो उसने सत्संग सुना, उसको अच्छा लगा। जब बाबा जी का प्रसाद मिलना था, तो उस लड़की को जब लाइन में लगी तो उसने सेवा अपनी जो भी थी सेवा दी, उसके बाद उसको प्रसाद मिला। जब उसको प्रसाद मिला, तो जब उसने अपने हाथ किए तो उसके हाथ में प्रसाद 2 आ गए। सेवादारों ने उसे 2 प्रसाद दे दिए।
जब उसको 2 प्रसाद मिले तो वो बहुत हैरान हो गई। लड़की बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। जब बच्चा इतनी उम्र में उसको क्या पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो जब उसको 2 प्रसाद मिले तो उसकी जो मम्मी जी थी वो पहले ही प्रसाद लेके आगे निकल गई थी लाइन से। वो थोड़ी पीछे रह गई थी। जब उसको 2 प्रसाद मिले तो उसके मन में ये आया कि प्रसाद तो हमेशा एक ही मिलता है, मुझे इस बार 2 प्रसाद क्यों मिले हैं? तो उसने क्या किया, जब वो गई तो उसने जब मम्मी जी के पास गई अपनी तो कहने लगी, मम्मी जी मुझे ना 2 प्रसाद मिले हैं, 1 प्रसाद मैं वापस करे आती हूँ। तो उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा ये तुझे तेरे जो जीवन साथी है उसका मिला है बेटा, और तू इसे वापस करने जा रही है, ये तू क्या करने जा रही है? तो कहने लगी, मम्मी वो कौन मेरे साथ आए हैं, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो कहने लगी, तू इतनी टेंशन करती थी, इतना सोचती थी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जी मालिक ने तुझे एक विश्वास दिया है, इसलिए तू टेंशन मत किया कर। अब तेरे पास 2 प्रसाद हैं, अब 1 प्रसाद तू उसे भिजवा देना। अब वो लड़की बहुत खुश कि ऐसा भी होता है, मालिक इतनी भी सुनता है किसी की। अब वो खुशी-खुशी अगले दिन संडे का सत्संग था, सत्संग सुन के जब वो अपने घर आए, वापस आए, तो फ़ोन पर बात तो होती ही थी उनकी। तो उसने फ़ोन किया, एक दूसरे ने बात की, तो वो कहने लगे सत्संग से आ गए? तो वो लड़की कहने लगी, हाँ जी, आ गए। तो वो कहने लगी कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे, हाँ जी बताओ। तो वो कहने लगे कि ऐसे-ऐसे मैं सत्संग पे गई थी, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, मुझे 2 प्रसाद मिले हैं। तो वो लड़का था, वो चक्कर में पड़ गया कि 2 प्रसाद कैसे मिले हैं? क्योंकि वो कभी ब्यास गए नहीं थे, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि कैसे प्रसाद मिलता है, क्या होता है। लेकिन वो लड़का जो भी था बहुत अच्छा था। उसने कहा, ठीक है, जे अगर तुझे 2 प्रसाद मिल गए हैं तो 1 प्रसाद मेरे मेरे पास भिजवा दीजिए। तो वो लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं अपने भाई के हाथ आपके पास प्रसाद भिजवा दूँगी। जब वो प्रसाद उसका भाई उसको देने गया, तो उसने खुशी-खुशी दोनों हाथों से प्रसाद ले लिया। जब प्रसाद ले लिया, अब वो लड़की कहने लगी कि मतलब प्रसाद के सिर्फ़ 2 ही रोज़ के दाने खाना, 2 ही या 3 ही दाने लेना, इससे ज़्यादा मत लेना, और रोज़ प्रसाद खाना आप। तो वो लड़का रोज़ प्रसाद खाने लगा। अब जब वो रोज़ प्रसाद खाने लगा तो वो कहने लगा कि मैं तो रोज़ प्रसाद खाता हूँ। तो अपने मम्मी-पापा से भी कहने लगा कि मतलब ऐसे-ऐसे मुझे प्रसाद मिला है, तो मैं वो प्रसाद खाता हूँ, लेकिन उसका जो परिवार था वो इस लाइन में नहीं था। तो वो कहने लगे कि बेटा तू अपनी लाइन छोड़ के इधर-उधर क्यों भागता है? तू जिसको मानता है उसको ही मान, ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने एक दिन लड़की से ऐसे ही बात कर रहे थे दोनों लोग, तो उसने लड़की से कह दिया कि मतलब मैं प्रसाद नहीं खाऊँगा, मेरे घरवाले कहते हैं कि मतलब तू जिस लाइन में है उसी लाइन में रह। तो वो लड़की कहने लगी कि देखिए मैंने तो आपको कभी ज़ोर ज़बरदस्ती की ही नहीं है। जैसे कि मुझे प्रसाद मिला वो मैंने आपको भिजवा दिया। तो आपने मुझसे कहा था कि आप ब्यास जाओगे, तो मैंने भी आपसे कहा देखो मेरा रिश्ता इसीलिए हुआ है आपसे। अब वो लड़का कहने लगा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब प्रसाद तो खाऊँगा लेकिन कोई बात नहीं है, पहले हमारी शादी हो जाए उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो लड़की बहुत चक्कर में पड़ गई कि ये क्या हो गया है, कि मालिक चाहे मुझे थोड़ा देना, चाहे मुझे बहुता देना, लेकिन मेरा जो परिवार है वो हमेशा मेरी सपोर्ट में रहे और मुझे मालिक अपने से दूर कभी मत करना। अब देखते ही देखते
उस लड़के पे कोई कष्ट आया होगा। अब क्या कष्ट आया है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती इस टाइम। फिर उस लड़के की भी साखी सुनाऊंगी आपको, जो उसके साथ घटित हुआ था वो मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ उसी लड़की की ही घटना सुना रही हूँ। उस लड़के के साथ भी बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में वो लड़का फंस गया तो उसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मतलब अभी शादी तो नहीं हुई थी, उसी लड़की को फ़ोन किया उसने। तो वो कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? मेरा यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उस लड़की ने कहा कि जो प्रसाद मैंने आपको भेजा था वो आप खाते हो? तो वो कहने लगे हाँ पहले तो खाता था लेकिन मैं अब नहीं खाता। तो वो लड़की कहने लगी कि वो प्रसाद कहाँ पे है? तो वो कहने लगा कि मेरे पास में ही है। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है, उस प्रसाद को आप खाओ और उस मालिक का नाम लो। आप जिस भी मुसीबत में हो, मालिक आपकी ज़रूर सुनेगा। आप एक बार मतलब देखो तो सही कि उस मालिक में कितनी शक्ति है, विश्वास तो कीजिए आप। वैसा ही हुआ, वो जिस भी घटना में था उस लड़के ने वो प्रसाद खाया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ऐसे ही थोड़े दिन गुजरते गए और जिस भी मुसीबत में वो लड़का था, मालिक ने उसको उससे कष्ट से निकाला। जब उस कष्ट से निकाला तो उस लड़के का विश्वास अटूट हो गया। जब विश्वास अटूट हो गया, थोड़े दिन बाद ही उनकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो वो लड़की अपने गुरुजी की, अपने परमात्मा की, अपने मालिक की फोटो उस घर में लेकर आई, बाबा जी की। बाबा जी की जब फोटो लेकर आई तो उसने फ्रंट में, मतलब जो उनकी लॉबी थी वहाँ पे अपनी फोटो टांग दी। अच्छा, परिवार बहुत अच्छा था उनका, ना उसकी सास ने मना किया ना ससुर ने, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़की राधा स्वामी है और उसने पहले ही कहा था कि मुझे कोई रोके ना, मैं ब्यास जाना ही जाना है। लेकिन फिर भी परिवार बहुत अच्छा था। उसने कहा कि मम्मी जी पापा जी मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा सकती हूँ? तो उस परिवार ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप लगा दो। तो उसने फ़ोटो वहाँ पे लगा दी। आज वो परिवार सारा का सारा सत्संगी है, सारे परिवार ने नामदान लिया हुआ है और आज वो पूरा का पूरा परिवार ब्यास से जुड़ा हुआ है। ये घटना सुनाने का सिर्फ मेरा इतना ही मकसद है। हम लोग सिर्फ क्या कह देते हैं कि मालिक हमारी सुनता नहीं है। मालिक हमारी ज़रूर सुनता है, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हमारा विश्वास होगा तो मालिक हमारी दिल की क्या, वो तो हर टाइम हमारे अंदर है, हर टाइम हमारे पास है। मालिक कहीं हमें बाहर ढूंढने थोड़ी ना जाना है, कहीं वो बाहर थोड़ी ना है, हमारे अंदर है। बस हमें हमारी देखने वाली वो आंखें नहीं है। अगर वो आंखें हमारी जिस दिन अंदर देखने लगी तो वो मालिक हमेशा हाजिर नाजिर है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मालिक पर विश्वास रखें, विश्वास रखें। राधा स्वामी जी। उस मालिक पर विश्वास रखें, विश्वास रखें और यह साखी और शब्द सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से आपको और भी सच्ची घटना आपके सामने सुनाएंगे। राधा स्वामी।